दोस्तों जैसा कि आपको पता है हमारी कंपनी जा लाइफ स्टाइल अपना शॉपिंग पोर्टल भी लॉन्च करने वाली है और इसने अपनी शॉपिंग पोर्टल की व्यवस्था पहले से ही कर रखी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, नहीं भी जानते हैं जो नए लोग हैं उनको मैं यहाँ पर बता दूं कि जा लाइफ स्टाइल शॉप LLC के नाम से इन्होंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर रखा है और ये रजिस्ट्रेशन लगभग 1.5 साल पहले ऑलरेडी कंपनी ने कर रखा था, क्योंकि कंपनी अपना रोड मैप इंटरनल तरीके से बना के उस पर काम करते चले आ रही है और धीरे धीरे आप हम सभी लोगों को यहाँ पर जो है अपडेशन देखने को लगातार जो है मिलते जा रहे हैं। कंपनी का शॉपिंग पोर्टल का प्रोजेक्ट शुरू से ही कंपनी से फोकस भी कर रही है और ये काम तो चल रहा है, साथ साथ में अब हमारे पास जो फ्यूचर शेयर है उनको भी अब रियल शेयर में कन्वर्ट करने का प्रोसेस जो है कंपनी अब शुरू करने वाली है। और कंपनी जैसे जैसे शुरू करेगी सारे अपडेट्स आपको मिलेंगे। हमारा जाका टोकन है वो भी जल्दी यहाँ पर लाइव होने वाला है, आप लोगों को पता चलने वाला है। जनवरी महीने में न्यूज़लेटर भी आने वाला है, इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें आपको जानकारी यहाँ पर मिलने वाली है। दोस्तों बिल्कुल आपको इस समय बने रहना है। और रही बात रियल एड्स की, तो अब आप सभी लोग फोकस कर लीजिए अपना ईहा अकाउंट को डेली लॉगिन करके यहाँ पर जो है देखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि कंपनी अब कभी भी गुड न्यूज आपको दे सकती है। थोड़ा सा वेट करना है, लेकिन कभी भी गुड न्यूज कंपनी ईहा की तरफ से ही अनाउंसमेंट की जाएगी। तो बहुत ही अब ये जो सिचुएशन है ऐसी सिचुएशन है कि अब आपको चौकन्ना रहना जरूरी है, कब क्या गुड न्यूज आपके लिए दोस्तों यहाँ पर आ जाए। सभी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, हम आप मैं जितने भी दुनिया के लोग हैं जो इस सिस्टम से जुड़े हैं वो सभी लोग यहाँ पर दोस्तों प्रतीक्षा कर रहे हैं। ठीक है ना दोस्तों, कहते हैं ना बिजनेस उसी का मस्त है जो मीटिंग सेमिनार और ट्रेनिंग में व्यस्त है, परेशान वही है जो बिना करे कुछ चमत्कार होने की बीमारी से ग्रस्त है। लोगों को बहुत से लोग हैं जो मीटिंग में नहीं आ रहे, जो वीडियोस नहीं देख रहे, जानकारी नहीं ले रहे, वो लोग ज्यादा परेशान है। लेकिन जो प्रॉपर नियम से मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं, वो सारे लोग हैप्पी हैं, खुश हैं। उनको पता है स्टेप बाय स्टेप कंपनी क्या क्या चीज करती चली आ रही है। तो सारी चीजें हैं, सब कुछ होगा और बहुत जल्दी बहुत कुछ यहाँ पर होने वाला है। दोस्तों जो डिजिटल पेमेंट का देखिए एक छोटी सी जनरल नॉलेज की बात मैं आपको बता देता हूँ कि डिजिटल पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर वीजा ने कार्ड प्रोग्राम लॉन्च करने के लिए 60 प्रमुख क्रिप्टो प्लेटफॉर्म के साथ पार्टनरशिप की है। जो आपका कार्ड होता है वीजा कार्ड, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, इससे दुनिया भर में वीजा की 80 मिलियन लोकेशंस पर कंज्यूमर के लिए डिजिटल करेंसी को चेंज करना और खर्च करना आसान हो जाएगा इस वीजा कार्ड के माध्यम से। वीजा में हेड ऑफ क्रिप्टो, वीजा के जो हेड ऑफ क्रिप्टो है क्यू शेफील्ड नाम है इनका, इन्होंने एक इंटरव्यू में ये बात बताई कि वीजा ने क्रिप्टो स्पेस में काफी मोमेंटम बना लिया है और वह कार्ड बेस्ड सर्विसेज की तुलना में क्रिप्टो इकोसिस्टम को ज्यादा तरीके से सपोर्ट करता रहेगा। जो इस समय आप लोग डेबिट कार्ड, ATM कार्ड जो यूज कर रहे हैं, जो हमारी कंपनी का आएगा, ये सारे आपको आगे बेनिफिट बहुत देने वाले दोस्तों, क्योंकि आपके जो डेबिट कार्ड्स हैं जो आपके बैंक के हैं या हमारा कंपनी से जो आने वाला है, ये सारे जब बाद में आपको पैसा आसानी से खर्चा करना, मतलब लेन देन करना, ये बहुत सारी जगहों पर यूज करने में एक आसान तरीके से बना दिया जाएगा। यानी कि सिर्फ आपको अपना कार्ड लेके जाना है और वो उस तरीके से यूज होगा जैसे आपके जो भी नॉर्मल कार्ड यूज होते हैं या जो अभी कुछ जगह पर फैसिलिटीज है। तो ये वीजा कार्ड का क्रिप्टो के लिए बात कर रहा हूं मैं। अभी आप कार्ड लेके जाते हैं शॉपिंग मॉल में, रेस्टोरेंट में, कहीं भी आपका यूज हो जाता है, लेकिन क्रिप्टो के लिए भी वीजा ने अपने कदम रख दिए हैं और इनका जो है टाई अप हो चुका है। अब जो भी आने वाले समय में क्रिप्टो से रिलेटेड है, कार्ड भी क्रिप्टो, मतलब जो क्रिप्टोज होंगे आपके, वो कार्ड के माध्यम से एक जनरल काम करेंगे, जैसा कि आप लोग अभी सामान्यतः अपने इंडियन रुपीस को लेन देन करने के लिए या कहीं भी सामान लेते हुए कार्ड को यूज करते हैं। तो इसी तरह क्रिप्टो की प्रोसेस भी विन वीजा कार्ड के माध्यम से शुरू हो जाएगी। दोस्तों हमारी कंपनी पब्लिक लिमिटेड के लिए सारी प्रोसेस जो हो रही है, जैसा कि कंपनी ने बताया था, तो मैं आपको एक छोटा सा जनरल नॉलेज की बात बता दूं कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी और लिमिटेड कंपनी में क्या अंतर है। देखिए, पब्लिक लिमिटेड कंपनी एक ऐसी कंपनी को कहा जाता है जो कि एक मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होती है और सार्वजनिक रूप से कारोबार करती है, जबकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं होती और इसका मालिकाना हक इसके मालिकों के पास रहता है। तो प्राइवेट लिमिटेड का अंतर आपने समझ लिया। पब्लिक लिमिटेड में जाने के लिए ये स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होती है। अब ये छोटा सा मैंने उदाहरण आपको इसलिए दिया क्योंकि देखिए दोस्तों, इतना नॉलेज तो मुझे भी नहीं है, लेकिन आपका गूगल बाबा जिंदाबाद है, उसके पास आपको सारी नॉलेज मिलेगी। आपके मन में क्या सवाल आते हैं आप गूगल से पूछिए, आपको बताएगा। तो हमने भी आज ये थोड़ा सा एग्जांपल लिया कि हमारी कंपनी पब्लिक लिस्टेड हो रही है। तो देखिए यहाँ पर उन्होंने कहा है कि
मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध। तो अब ये प्रोसेस जो हमारा हो रहा है, तभी तो कंपनी इस प्रोसेस को गेन कर रही है, यानी पब्लिक लिस्टेड के लिए जा रही है। तो ये आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े लेवल पे कंपनी ने अपना जो है सोच बना रखी है दोस्तों। और ये सोच इसकी आज की नहीं है, ये जब इन्होंने शुरुआत की थी तब से इनका रोड मैप था कैसे क्या आगे करना है। तो ये स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें करते आ रही। आप लोगों को हर चीज का इन्फॉर्मेशन मिलते जा रहा है, लगातार आपको अपडेट्स मिलते जा रहे हैं, कोई भी चीज आपसे छुपाई नहीं जा रही। आपकी कंपनी बहुत ईमानदार है, सही तरीके से आपको एक एक बात आपके अपनी फैमिली के बीच में रखती है। तो अभी बहुत से लोगों ने हल्ला मचाया था उस दिन, लेटर देख के कंपनी बंद हो गई, ये हो गया वो हो गया। तो उन लोगों को भी समझ में आ गया। कुछ एक दो यूट्यूबर जो फिर से उछलने लग गए उस लेटर को देख के, मतलब कि इतनी जल्दी होती इन लोगों को कि बिना कुछ जाने समझे ये उस पर टिप्पणी करते हुए वीडियो बनाने लग जाते हैं, नेगेटिव वीडियो। ठीक है, अब जो है लिमिटेड लायबिलिटी बिजनेस जो है आपका, व्हाट इज लिमिटेड लायबिलिटी इन बिजनेस सिंपल डेफिनेशन। जो लिमिटेड लायबिलिटी है इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूं कि सीमित देयता शेयर धारकों और मालिकों के लिए कानूनी सुरक्षा का एक रूप है जो व्यक्तियों को उनके लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराए जाने से रोकता है। कंपनी के किसी भी प्रकार के कर्ज या वित्तीय नुकसान होता भी है तो इसमें जो है कि मालिकों और जो शेयर धारक होते हैं उनको एक सुरक्षा का एक रूप है जो उन व्यक्तियों के लिए उनको जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता। मतलब कि जो लिमिटेड लायबिलिटी है ये इस तरीके से काम करती है कि किसी के ऊपर भी किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी नहीं रहती है। ठीक है, फिर यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जो एलएलसी है, जो हमारी जाला लाइफ स्टाइल एलएलसी है, इसमें दो मेन एडवांटेज है। वो क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि इन्होंने जैसा अभी बताया, यह अपने मालिकों को व्यक्तिगत रूप से आयोजित होने से रोकता है। कंपनी के कर्ज के लिए अगर जिम्मेदार कंपनी दिवालिया हो जाती है या व्यक्तिगत जारी करती है, इसके मालिक निवेशकों की संपत्ति का पीछा नहीं किया जा सकता। तो ये बहुत सारे जो टर्म्स एंड कंडीशन है एलएलसी कंपनियों के, आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं। और इसमें दूसरा एडवांटेज है, यह सभी लाभों को सीधे उन तक पहुंचाने की अनुमति देता है। मालिकों को व्यक्तिगत आय के रूप में कर लगाया जाना है कि कंपनी और उसके दोनों के दोहरे कराधान से बचा जाता है। तो ये देखिए मैंने हिंदी में ट्रांसलेट करके बताया, ये आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर जो एलएलसी कंपनी की जो टर्म्स एंड कंडीशन होती है वो किसी को भी जिम्मेदार मतलब कि नहीं ठहरा सकती, और बहुत बढ़िया तरीके से ये सिस्टमेटिक ढंग से ये सिस्टम काम करता है। लेकिन ये जो दो कुछ शब्द मैंने बोले ना, तो इनको ये मत सोचिए कि बस छोटा सा एग्जांपल, आप इसके विषय में सर्च करेंगे गूगल में जाके एलएलसी कंपनी में मतलब कि क्या टर्म्स एंड कंडीशन होती है, हिंदी में जाके आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें देखने को, सीखने को, समझने को मिलेगी। देखिए दोस्तों, मेरे को भी इतना नॉलेज नहीं है बहुत सारी चीजों का, लेकिन हम बहुत सारी चीजें सुनते हैं तो गूगल में सर्च करते हैं, बहुत सारी चीजें आप लोगों के लिए निकाल के लाते हैं। इतनी मतलब कि जानकारी भरी पड़ी है ना, आप एक बार देखिए। लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एलएलसी कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, मतलब इनकॉर्पोरेशन क्या होता है, तो ये सारी चीजें आप गूगल के अंदर सर्च कर सकते हैं और बहुत सारी जानकारी आपको मिल सकती है। मैंने पेजेस निकाले, उसमें करीब 10, 12, 15 पॉइंट के बड़े बड़े पैराग्राफ थे। मैंने कहा इतना सारा मैं वीडियो में नहीं बता सकता, कुछ कुछ पॉइंट आपको यहाँ पर जो मैंने शुरुआत में बता दिए, बाकी आप लोग गूगल पे खुद सर्च कर सकते हैं दोस्तों। और एक चीज और है कि जहां पर अपनी कंपनी रजिस्टर हुई है 300 क्रीक व्यू रोड, ये जो एड्रेस दिया हुआ है सर्टिफिकेट में, जो कि आपके न्यूज़लेटर में सर्टिफिकेट आया था, वहां की लोकेशन आपको देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस पर क्लिक करेंगे, आप मैप के माध्यम से जहां पर जाला लाइफ का रजिस्ट्रेशन है उस जगह पर आप लोग पहुंच सकते हैं। मैप के माध्यम से वो मैप आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल देता हूँ। तो दोस्तों कुल मिला के ये है कि आपकी जो कंपनी है बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रही है और किसी भी प्रकार का कोई भी यहाँ पर छुपा हुआ कोई भी ऐसा हिडन पार्ट नहीं है जो कि किसी को भी मतलब परेशान कर सके या किसी को भी कोई दिक्कत हो सके। बहुत सारे लोगों ने जितनी बातें बनाई, जितने तरीके से कंपनी को बोला, लेकिन कंपनी अपना काम अपने तरीके से, सही तरीके से, बिल्कुल लीगल एडवाइजर के माध्यम से, मतलब जो उनके सलाहकार हैं उनके नक्शे कदम पर सही तरीके से, सही गाइडलाइन पे, गवर्नमेंट के रूल को फॉलो करते हुए अपना काम कर रही है। तो किसी को परेशान होने की भी जरूरत नहीं है। आप देखते जाइए धीरे धीरे अपना जाका कॉइन जो कि कार्डानो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे आधारित है, दूसरा अपना फ्यूचर शेयर को रियल शेयर्स में जल्दी कन्वर्ट होने की प्रोसेस जो है वो भी आपको देखने को मिलेगी, साथ में शॉपिंग पोर्टल का धमाल, और उसके बाद जो भी हमारा यहाँ पर विज्ञापन की हम वेट कर रहे हैं। तो ईहा की तरफ से हम सबको इंतजार है। ईहा ने भी आज अपने न्यूज़लेटर में शुभकामनाएं दी है सबको। उन्होंने मतलब आप हम सबको वफादार साथियों की तरफ से जो उनको प्यार मिला, यानी हम सभी की तरफ से उन्होंने हम लोगों को धन्यवाद दिया कि हम लोगों ने इतना उन पे विश्वास किया या इतने हमने उन लोगों के साथ यहाँ इस
पायदान तक हम लोग पहुंचे। तो यह अपना काम बैकएंड पे कर रहा है, यह अपना पूरा रिजल्ट जल्दी देगा। यह के न्यूज़लेटर से ही सारी जानकारी यह की मिलने वाली है, जालाइफ की, जालाइफ से मिलने वाली। तो जिन लोगों ने अभी केवाईसी नहीं किया, 26 तारीख आखिरी डेट है। जो भी पैकेजेस दिख रहे हैं वेबसाइट के अंदर, उनमें नीचे रेड कलर में लिखा होगा 200% क्रिप्टो की बात, तो उनमें अवेलेबल है। यानी जो भी पैकेजेस इस समय एक्टिवेशन के ऑप्शन में अवेलेबल है, तो वो पैकेजेस आपको मिलेंगे। उस पर क्रिप्टो लिखा है तो क्रिप्टो भी मिलेगा। जो भी केवाईसी कर सकता है, उन जिनकी इच्छा है, जिनको चाहिए कि 20 यूरो का क्रिप्टो मिले, तो वो भी कर सकते हैं। 26 तारीख तक ये आखिरी है। इसके बाद जो भी न्यूज़लेटर आएगा, कंपनी ने क्या डिसीजन लिया, क्या कंपनी आगे का रोड में बताएगी, वो सारी चीज आपको हम वीडियो में बताने वाले हैं। अभी बहुत सी चीजें सुनने में आ रही है कि हमारे सीनियर्स है, काफी जो पुराने सीनियर्स हैं जो मीटिंग्स करते हैं, उनके माध्यम से उनके कुछ ऑडियो वाले वीडियो आते रहते हैं हमारे पास कि उन्होंने 13 जनवरी की डेट दी है हमारे जाका टोकन के लिए। तो मैं इसलिए, कई यूट्यूबर ने मेरे को भेजा, मतलब सॉरी, कई लोगों ने मेरे को भेजा कि सर ये देखिए इन्होंने मीटिंग में बताया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं सर, अगर ये चीज अच्छी है, इनकी अल्फा टीम की मीटिंग्स होती है, इनकी इंटरनेशनल मीटिंग होती है, उसमें हो सकता है इन लोगों को बताया गया हो, लेकिन हम जो बड़े लीडर्स हैं, वो ग्रुप में उनकी मीटिंग्स होती है, उसमें खास लीडर ही होते हैं, उनको बहुत सारी चीजें पहले से जो अल्फा टीम वॉलेंटियर्स है उनकी तरफ से पता चल जाती है। लेकिन हम और आप पूरा प्रॉपर तरीके से उसको तभी बता पाएंगे जबकि न्यूज़लेटर में वो चीज डिस्प्ले हो जाए। तो 13 जनवरी की जो डेट है, हो सकता है कि सही, मतलब कि सही तरीके से घोषित हो जाए, या आगे पीछे हो, जो भी हो, लेकिन पूरी प्रॉपर तरीके से डेट जब न्यूज़लेटर में आएगी तो ही मैं अपने चैनल पे उसको बताऊंगा, ताकि कहीं से भी 1% का भी कोई मिसगाइडेंस ना हो, प्रॉपर जानकारी आप तक पहुंचे। बिल्कुल ये न्यूज हो सकता है बड़े बड़े लीडर्स ने बताई है, तो हो सकता है सही भी हो, लेकिन हम न्यूज़लेटर के ऊपर डिपेंड है, जो कि आपको न्यूज़लेटर के माध्यम से ही आगे बताएंगे। बाकी प्रतिदिन आप देखते हैं बहुत सारी नॉलेज वाली चीजें, बहुत सारी जानकारी आपको मिलती रहती है। सारी जानकारी दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप से ही कलेक्ट करता हूँ, सारी जानकारी सीनियर्स से ही अप्रूवल लेने के बाद यहाँ पर बताता हूँ, ताकि आप लोगों को कोई भी मिस गाइडेंस ना मिले। तो हमारा यही उद्देश्य रहता है कि सभी की हेल्प हो, जितने भी लोग हो, चाहे मेरी टीम को, चाहे किसी भी टीम को, इंडिया में, इंडिया के बाहर, करीब 20 कंट्रीज में मेरा वीडियो देखा जाता है, जहां पर इंडियंस रहते हैं जिनको हिंदी समझ में आती है। काफी कुछ उन लोगों के मैसेजेस आते हैं, उनको काफी सीखने समझने को मिलता है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, जितने भी लोग हैं जो इंडिया के और इंडिया के बाहर के, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग पसंद करते हैं मेरे वीडियो को, मेरे कंटेंट को, यानी आपको सही तरीके से मैं गाइड कर पाता हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। तो अगले अपडेट के लिए तैयार रहिए दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।